स्विफ्ट में एसिंक्रोनस कोड लिखते हुए एरर हैंडलिंग में कभी फंसे हैं? वो उलझे हुए कॉल बैक्स जहां पता ही नहीं चलता कि कौन सी गलती आखिर आई कहां से। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे स्विफ्ट का असिंक अवेट इस पूरी कहानी को उलझन से निकालकर एक खूबसूरत मोड़ देता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसके मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं। इसके बाद एरर्स को संभालने के 3 अलग-अलग तरीकों पर नजर डालेंगे, स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी की सेफ्टी को समझेंगे और आखिर में कुछ गोल्डन रूल्स के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये एसिंक अवेट असल में किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? देखिए, बात एक बहुत ही पुरानी और आम मुश्किल की है, जिसके लिए मॉडर्न स्विफ्ट एक बहुत ही शानदार और साफ सुथरा सोल्यूशन लेकर आया है। असिंक अवेट का सबसे बड़ा फायदा यही है। पुराने असिंक्रोनस एरर हैंडलिंग का वो जो उलझा हुआ नेस्टेड सा स्ट्रक्चर था, जिसे कई लोग कॉलबैक हेल भी कहते हैं, अब उसकी जगह लेता है एक साफ सुथरा और आसानी से समझ में आने वाला लॉजिक। तो समझिए कि उस कॉलबैक के जंजाल को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो पूरा नया और शानदार सिस्टम है, ये किन 2 मेन चीजों पर टिका है। यही इसकी कह सकते हैं बुनियाद है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी एसिंक्रोनस फंक्शन जिसमें एरर आने का जरा भी चांस है, उस पे थ्रोज कीवर्ड से निशान लगाना जरूरी है। इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि अरे ध्यान रखना, ये काम फेल हो सकता है। और ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि कंपाइलर ये पक्का करता है कि आप उस एरर को हैंडल करें। इससे कोड कितना ज्यादा सेफ हो जाता है, सोचिए। और जब ऐसे फंक्शन को बुलाना हो तो याद रखिए, ट्राई और अवेट की जोड़ी हमेशा साथ आएगी। अवेट बताता है कि काम एसिंक्रोनस है और ट्राई बताता है कि एरर आ सकता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दोनों हमेशा एक साथ काम करते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। तो देखते हैं वो 3 मेन तरीके जिनसे हम इन फंक्शन से आने वाले एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद तरीका है डू कैच ब्लॉक। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे नॉर्मल सिंक्रोनस कोड में करता है। मतलब कुछ नया सीखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं। तो होता क्या है? बड़ा सिंपल है। डू ब्लॉक के अंदर हम अपना वो कोड डालते हैं जिसमें गड़बड़ होने का चांस है, और अगर कोई एरर आ जाता है तो कैच ब्लॉक उसे फौरन पकड़ लेता है और उसे संभालने के लिए एक सेफ जोन देता है। इससे कोड कितना साफ सुथरा रहता है ना। अब बात करते हैं 2 शॉर्टकट्स की। पहला है ट्राई, और ये बहुत काम की चीज़ है। ये क्या करता है? अगर कोई एरर आया तो ये चुपचाप उसे एक निल वैल्यू में बदल देता है, बस। तो ये तब बेस्ट है जब एरर की डिटेल में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस ये जानना है कि काम हुआ या नहीं। और फिर आता है ट्राई, और यहाँ चेतावनी बिल्कुल साफ है। गलती होने पर क्रैश हो जाता है। मतलब ये एक तरह से बिना सेफ्टी नेट के ऊंची बिल्डिंग से कूदने जैसा है। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी करें जब आप 100 नहीं 200% श्योर हों कि यहाँ कोई एरर आ ही नहीं सकता। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सिर्फ एक एक फंक्शन को हैंडल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये है कि कैसे स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी पूरे सिस्टम को ही एरर्स के लिए सेफ और प्रेडिक्टेबल बना देती है। और कमाल की बात यह है कि अब एरर्स कहीं हवा में गायब नहीं हो जाते। वो एक के बाद एक टास्क की चेन में ऊपर की तरफ बबल अप होते हैं, जब तक कि कोई उन्हें पकड़ ना ले। और जाहिर है, इससे कोड को डीबग करना और मेंटेन करना कितना कितना आसान हो जाता है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा उसे कुछ गोल्डन रूल्स में समेट लेते हैं। इनको आप एक तरह से अपनी गाइडबुक मान सकते हैं, अच्छा और मजबूत कोड लिखने के लिए। तो ये रहे वो 4 नियम। नंबर 1, जो भी फंक्शन फेल हो सकता है उस पर एसिंक थ्रोज का ठप्पा लगाएं। नंबर 2, उसे कॉल करते वक्त हमेशा ट्राई अवेट की जोड़ी का इस्तेमाल करें। नंबर 3, ज्यादातर मौकों पर डू कैच ही सबसे अच्छा दोस्त है। और आखिर में नंबर 4, ट्राई से दूर ही रहें जब तक कि आप पूरी तरह से श्योर न हो। बस ये छोटी सी चेकलिस्ट हमेशा काम आएगी। तो ये था स्विफ्ट में एसिंक/अवेट के जरिए एरर हैंडलिंग पर एक नज़र। और जैसा हमने देखा, ये सिर्फ सिंटैक्स की बात नहीं है, ये तो कोड की मजबूती और सफाई के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है।
अब सवाल ये उठता है कि एरर हैंडलिंग का ये खूबसूरत तरीका हमारे कोड लिखने के अंदाज को कैसे बदलने वाला है। उम्मीद है कि इससे हमारा कोड पहले से कई ज्यादा साफ और भरोसेमंद बनेगा।